गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है संधि। संधि किसे कहते हैं? संधि का शाब्दिक अर्थ होता है जोड़, ज्वाइंट। जब दो चीज़ें आपस में जुड़ती है तो वो जोड़ कहलाता है। तो ऐसे ही जब दो शब्दों को जोड़ते हैं तो वो संधि कहलाती है। शब्दों को क्या, दो वर्णों का जब जोड़ होता है तो वर्ण में जब परिवर्तन हो जाता है उसे संधि कहते हैं। संधि की परिभाषा यानी संधि कहते किसे हैं? दो वर्णों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन या विकार होता है उसे संधि कहते हैं। जैसे सत धन जन। अब यहाँ पर देखो, आप धन बोलते प्लस को। धन क्या होता है? प्लस का जो साइन होता है हमारा, उसको धन बोलते हैं। त और ज दोनों जब मिल रहे हैं आपस में तो त का स्थान पर हमारा आधा ज बन रहा है, क्योंकि तय क्या है? आधा है, हलंत लगा हुआ है, तो इसमें क्या बन रहा है? ज, सज्जन। ऐसे दू धन दशा। अब दू में विसर्ग है तो दू के साथ विसर्ग है तो विसर्ग का लोप होकर विसर्ग के स्थान पर हमारा र बन गया, दूरदशा। हिम धन आल्य। अब इसमें अ की ध्वनि आ रही है हिम में, और आल्य आ की ध्वनि। ए और आ दोनों मिलकर बड़ा आ बनते हैं हिमालय। नेक्स्ट है हमारा संधि के भेद। संधि के कितने भेद होते हैं? संधि के 3 भेद होते हैं। नंबर 1 स्वर संधि, जिसे हम अच संधि भी कहते हैं। इस संधि में स्वरों का मेल होता है। नंबर 2 है व्यंजन संधि, जिसे कि हम हल संधि भी कहते हैं। इसमें व्यंजनों का व्यंजन के साथ और स्वर के साथ मेल होता है। नेक्स्ट है हमारी विसर्ग संधि। इस संधि में विसर्ग का लोप हो जाता है और विसर्ग के स्थान पर कुछ वर्ण बनते हैं जो विसर्ग संधि कहलाते हैं। अब है हमारा सबसे पहले स्वर संधि की परिभाषा, यानी स्वर संधि किसे कहते हैं? दो स्वरों के परस्पर मेल से जो परिवर्तन या विकार होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। हमने एक डेफिनेशन लिखी, दो स्वरों के, यानी इसमें दो स्वर मिलेंगे। स्वर आपको पता है, अ, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए अना, ए डी, ऐना, ओखली, औरत, ये है। और जबकि अंगंगूर और जो अने खाली जो होता है वो अयोगवा में आता है। ठीक है, तो जब दो स्वरों का मेल होता है, जैसे आ धन आ, इसमें देखो देव, देव में किसकी ध्वनि है? आ, और इसमें का क्या है? आनंद में आ। तो ए और आ दोनों मिलकर आ बनते हैं बड़ा, तो क्या बन गया हमारा? देवानंद। नेक्स्ट है हमारा स्वर संधि के भेद। पहले हमने संधि के भेद पढ़े, 3 प्रकार के हैं। अब हमारे हैं स्वर संधि के भेद। अब स्वर संधि के यहाँ 6 भेद बता जा रहे हैं आपको। वैसे 6 नहीं होते, और भी भेद है। प्रकृति भाव भी है, ठीक है, और प्रग्रहा भी है, जो कि 9, 10th, 11, 12th अपर स्टैंडर्ड में काम आते हैं। आपके स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग सिर्फ 6 हैं। कौन कौन से? नंबर 1 है हमारा दीर्घ संधि। दीर्घ, दीर्घ यानी बड़ा, जिसमें कुछ बड़ा बने। गुण संधि, जिसमें कुछ गुण छुपा हुआ हो। वृद्धि संधि, जिसमें वृद्धि होती है। यण संधि, जिसमें य, र, ल, व आदि बनते हैं। आयादि संधि, इसमें आए, आए, औ, आओ आदि शब्द बनते हैं। पूर्व रूप संधि, पूर्व रूप संधि में जो अ होता है, ए अनार, उसका पूर्व रूप हो जाता है, यानी उसका आधा लिखा जाता है आ को, क्योंकि कोई भी स्वर आधा नहीं लिखा जाता, उसके नीचे हलंत नहीं लगता। लेकिन अ जो होता है उसका आधा जो रूप होता है उसको पूर्व रूप बोलते हैं, या अवग्रह चिन्ह भी बोलते हैं उसे, अवग्रह चिन्ह। हिंदी में संधि के भेद यही होते हैं कि 3 प्रकार के, और स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। पूर्व रूप संधि है, प्रकृति भाव है, प्रग्रह है, ये सब हिंदी में नहीं होते, सिर्फ 5 भेद होते हैं। संधि सेम होती है। अब सबसे पहले हमारा आता है दीर्घ संधि। ये दीर्घ संधि किसे कहते हैं? अब देखिए, ए या आ
के साथ जब ए या आ आता है तो हमारा आ बनता है, बड़ा आ। यानी छोटे ए के साथ जब छोटा ए आता है तो भी हमारा आ बनता है, और जब बड़े ए के आ के साथ छोटा ए आता है तो भी आ बनेगा, और छोटे ए के साथ बड़ा आ आएगा तो भी बड़ा आ बनेगा, आम। और बड़ा आ के साथ बड़ा आ आएगा तो भी आम ही बनेगा, आ। यानी छोटे ह्रस्व स्वर के साथ अगर दीर्घ स्वर मिलेगा तो भी दीर्घ बनेगा, और दीर्घ के साथ ह्रस्व मिलेगा तो भी दीर्घ ही बनेगा, और दोनों ह्रस्व स्वर मिलेंगे तो भी दीर्घ बनेंगे, दोनों दीर्घ स्वर मिलेंगे तो भी दीर्घ स्वर ही बनेगा। लेकिन स्वर समान होने चाहिए, एक जैसे। ए के साथ अगर हम ई मिलाते हैं तो वो गुण संधि में चला जाएगा, दीर्घ संधि में नहीं आएगा। ओके, जैसे कुछ एग्जाम्पल है इसमें, देखो हिम धन अंशु। अब इसमें अ के साथ अ मिल रहा है तो आ बन रहा है हिमांशु। ऐसे ही अगर हम उदाहरण ले एक दो और भी आप लोग बता सकते हो, जैसे राम धन अवतार। अब राम म में किसकी ध्वनि है, आ, और अवतार में भी अ आ रहा है तो ए और ए मिल के क्या बना, आ, तो रामावतार बन गया। ठीक है। जैसे देव धन आनंद। अब देव में किसकी ध्वनि आ रही है, ब में, ए की, और आनंद में किसकी आ रही है, आ की, तो देवानंद, देवानंद, वाह, आ की ध्वनि। ऐसे ही इसमें देखो गिरिधन ईश, गिरीश। अब छोटी ई और बड़ी ई दोनों मिलकर क्या बन रहा है, बड़ी। नदी धनीश। अब नदी में कौन सी ई की मात्रा आती है, बड़ी की, तो बड़ी ई के साथ बड़ी ई मिलके क्या बनता है, बड़ी ई ही बनती है, नदीश। ठीक है। वधूधन उत्सव, वधूत्सव। नेक्स्ट देखिए हमारी गुण संधि। गुण संधि में क्या है, आ के साथ जब आ, ए अनार या आम के साथ अगर छोटी ई या बड़ी ई दोनों में से जो भी मिल जाए तो हमारा क्या बनता है, ए ए डी बनता है। अब ए डी की मात्रा होती है एक, इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, इसलिए मैंने साइड में मात्रा भी लगा दी इसमें। जैसे नर धन ईश। अब नर में किसकी ध्वनि आ रही है, आ की, और ई में बड़ी ई की, तो आ के साथ जब बड़ी ई मिल रही है तो क्या बना, ए ए डी, तो रै पर किसकी मात्रा आई, ए ए डी की, नरेश। ठीक है। महाधन ईश। अगर हम बोलते महाधन ईश, अब आ के साथ जब बड़ी ई मिल रही है तो भी क्या बन रहा है, क्या बनेगा, महाधन ईश, महेश। अब ऐसे ही देखो अगर ए या आ के साथ ऊ या ऊ आ जाए तो क्या बनेगा, ओ। भाई ए या आ के साथ अगर इमली या ई खा रही थी तो हमारी बन रही थी ए ए डी, और लेकिन ए या आ के साथ उल्लू या ऊन आता है तो हमारा बनता है ओ, ओ की ध्वनि, ओ साउंड। जैसे सूर्य धन उदय। अब सूर्य में क्या किसकी ध्वनि आ रही है, ए की, कारांत वर्ड है, और उदय में किसकी आ रही है, ऊ। जो धन का निशान है प्लस का, उससे जस्ट पहले वाला वर्ण देखा जाएगा और उसके जस्ट बाद वाला वर्ण यानी अक्षर देखा जाएगा। बाकी पूरे वर्ड से हमें कोई लेना देना नहीं है कि क्या वर्ड था, हमें ये देखना है कि धन यानी प्लस के पहले क्या है और प्लस के जस्ट बाद में क्या है, किसकी साउंड आ रही है, वो नोट करनी है। तो ए के साथ जो ओ आ रहा है तो उसकी जगह क्या बना, ओ, सूर्योदय। देवधन ऋषि। अब देखो इसमें ए की ध्वनि आ रही देव में, ऋषि में री की, तो हमारा ए के साथ जब री मिलता है तो हमारा बनता है अर, अर। आ तो इसमें जुड़ गया देव में, ए का तो ए तो देव रह गया, लेकिन र जो बना वो आधा बना, तो आधा रह किधर जाएगा, या तो रे रेफ में जाता है, रे पदेन में जाता है। रेफ क्या होता है, जो ऊपर मात्रा लगाई जाती है रे की, और जो नीचे लगाई जाती है, जैसे ग्रह में, प्लानेट जो ग्रह है वो ग्रही नहीं, पृथ्वी नहीं, तो उसमें नीचे जो लगती है रे की मात्रा उसको पदेन बोलते हैं, जो ऊपर लगती है उसको रेफ बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वृद्धि संधि। जब ए या आ के साथ ए ए डी या आई एनक आ जाता है तो हमारा आई एनक बनेगा, यानी बड़ा आई बनेगा।
और ए या आ के साथ जब ओखली या औरत आ जाता है तो हमारा बड़ा औ बनता है। जैसे च धन एव, च में किसकी ध्वनि आई? ए की। एव एडी की। तो च के ए के साथ जब एडी मिला तो हमारा बनेगा चेव। क्या बना? चेव। और महाधन औषधि, अब इसमें आ की ध्वनि आई और इधर से ओ की, तो क्या बना? औ, महोषधि। क्या बना? महोषधि। हो गया बेटा। नेक्स्ट देखिए यण संधि। यण संधि में थोड़ा सा चेंज है। वो क्या कि इसके स्थान पर कोई वर्ण बनता है। अब तक तो क्या था, दोनों को मिक्स करके लोप हो जाता है, इन दोनों पर कोई और अक्षर बनता था, वो बन गया। लेकिन अब क्या है, ई या ई के साथ अगर कोई भी असमान स्वर आता है, कोई भी असमान, असमान का मतलब ई या ई के साथ इमली या ईख नहीं आएगा, इसके अलावा कोई भी स्वर आ जाए, एनार, आहम, उल्लू, ऊन, एडी, अयना, कोखली, औरत, कुछ भी असमान होना चाहिए, तो उसमें इमली के स्थान पर य बन जाता है। य, आधा य के नीचे हलंत है। और उल्लू और ऊन के स्थान पर क्या बन जाएगा? व। और री ऋषि के स्थान पर र, री के स्थान पर ल। अगर हमारा ई इमली या ईक है तो हमारा बनेगा य आधा बन रहा है ना। और ऊ या ऊ है तो व बन जाएगा। तो हम कहेंगे ई के स्थान पर य, ऊ के स्थान पर व, री के स्थान पर र और री के स्थान पर ल। ऐसे इसको याद रखना है हमें, ठीक है। इसके एग्जाम्पल देखिए, जैसे इति धन आदि। अब इति, त में किसकी ध्वनि आ रही है? ईमली की। तो ये जो ईमली है इसमें से जब हटा दी हमने ई की मात्रा, तो इसमें क्या बचा? आधा त बच गया, आधा त बचा। और ई के स्थान पर क्या बनाना है हमें? य बन गया। अब य में जब आदि, आ की ध्वनि ये में जोड़ेंगे तो ये क्या बनेगा? या। और दी तो एज इट इज रहेगा ही, इत्यादि। जैसे प्रति धन एकम, प्रति, टी में किसकी आवाज ध्वनि है? ई की, तो उसमें से ई हटाई हमने, क्या बचा? आधा त, प्रत, प्रत बचा, आधा तय बचा। ई तो हमने साउंड हटा ली उसकी, ई की मात्रा, तो आधा ही तय बचा। उसमें से स्वर हटा लेंगे तो व्यंजन आधा ही होता है ना अपने आप में। उसके बाद उसमें अब हम जोड़ रहे ए डी, तो यह जो बन रहा है इसके स्थान पर, उसमें यह में मात्रा जुड़ेगी ए की, तो ये बन गया। और कम तो है ही, तो प्रत ये कम। क्लियर? गुरु धन आ गया। अब ऊ के स्थान पर क्या बनता है? वह बनता है, तो वह आ गया। अब र में से जब ऊ की मात्रा हट गई तो र आधा बचा, तो आधा र भी हमने बताया कि वो या तो रे रेफ में जाता है या रे पदेन में जाता है, तो रे रेफ बनेगा इधर। गुरुवाज्ञा। पितृधन आदेश, इसमें त्री, री की ध्वनि आ रही है, इसमें पितृ बोलते हैं इसको, पितृ मत बोल देना, पितृ नहीं होता ये, पितृ, री। तो इसमें त आधा बचा और री के स्थान पर क्या बनता है? र। अब त आधा और र मिलकर क्या बनता है? त्रय त्रिशूल। आपने संयुक्त व्यंजन पढ़े हैं हिंदी में? पढ़े हैं? छह छत्रिज्ञा, त्रय त्रिशूल, ज्ञ ज्ञानी और श्रय, जो श्रीमती में आता है, विश्राम में आता है श्रय। ये सब क्या है? संयुक्त वर्ण है, दो वर्णों की सहायता से बनते हैं ये वर्ण, ठीक है। तो इसमें क्या बना? री और त और रै मिलकर क्या बना? त्रय, तो ये बन गया पित्रादेश। ली धन आकृति। अब लिरी जो वर्ड है इसकी जगह क्या बनता? ल। अब आ इसमें जुड़ा तो क्या बना? ला, लाकृति। क्लियर? नेक्स्ट है अयादि संधि। इसमें थोड़ा सा और चेंज है, इसमें भी। इसमें क्या है कि एडी के साथ अगर कोई भी स्वर आ जाए, इसमें उसमें क्या था यण में कि असमान स्वर आए, इसमें है कोई भी स्वर हो, चाहे वो एडी ही क्यों ना हो, तो क्या होगा? जो एडी है उसके स्थान पर आय बन जाता है, और अयनक के स्थान पर आय, आय, आय बन जाता है, और ओ के स्थान पर आओ, और आओ औरत के स्थान पर आओ बन जाता है। ए के स्थान पर आए, आई के स्थान पर आए,
ओ के स्थान पर आओ, आओ के स्थान पर आव बन जाता है। जैसे हरे धन ए, अब र में किसकी ध्वनि आ रही है? ए डी की, ए डी की। तो इसमें ए डी के स्थान पर क्या बनेगा? आए। तो र आधा बचा तो र में जुड़ गया ए, तो और यह बना, यह इसके मात्रा ए की मात्रा इसमें जुड़ रही है तो यह बना हर ये। नई धनिका, अब आई के स्थान पर क्या बनता? आए। तो ना जो हमारा जो बचा हुआ था उसमें आए जब जोड़ेंगे तो नाय बन गया, और इसमें ई की ध्वनि है तो ये बना नायिका। भो धननम, भो के स्थान पर क्या बनता है? आओ, भावनम। भाव के स्थान पर क्या बनेगा? आओ के स्थान पर भाव, भावना। जैसे पो धन इत्र, पो के स्थान पर यानी ओ के स्थान पर क्या बनना है? आओ, तो क्या बनेगा? पवित्र। ठीक है। इसमें देखिए नेक्स्ट है पूर्व रूप संधि। इसमें क्या है कि एडी के साथ अगर ए अनार होता है, ए एडी के साथ अगर ए अनार हो या ओखली के साथ ए अनार हो, तो उसमें क्या होता है? जो ए अनार है उसका अवग्रह चिन्ह हो जाता है या पूर्व रूप हो जाता है। जैसे वने, वने में ए की मात्रा आ रही है, अब इसके साथ आ स्वर आ रहा है, अत्र अ, तो इसमें क्या बनेगा? आ का पूर्व रूप हो गया आधा ए, जैसे अवग्रह चिन्ह बता रखा है इस तरह लिखना, वो बन गया। तो क्या बनेगा? वने अत्र। कोधनपि, कोअपि, आवाज आएगी लेकिन जल्दी बोला जाएगा ए, उसको अत्र बोल रहे हैं, ये बनेगा वने अत्र, कोअपि। ठीक है बेटा। रामे धन अगच्छ, एगच्छत, एगच्छत, तो इसमें क्या बनेगा? रामे अगच्छत, ए का पूर्व रूप हो जाएगा। ठीक है। आई बात समझ में? नेक्स्ट जब हमारी क्लास होगी व्यंजन संधि हम उसमें समझा देंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू।